फिर एक कौन होता है स्ट्रेट एंगल। बच्चों एक चैप्टर 6 है, क्लास नाइन्थ का चैप्टर 6 है और इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर को समझने के लिए जो इसके आगे आने वाला है, और उसका नाम है त्रिभुज, है ना। चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल, उसको समझने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है, जैसे कि नेम सजेस्ट, रेखाएं। रेखा क्या है? रेखा एक ऐसी फिगर है जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही उसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है। वो शुरू कहाँ से हो रही है नहीं पता, ख़त्म कहाँ पे हो रही है नहीं पता। इसको डिनोट करते हैं एल से। फिर आते हैं रेखाखंड पर। रेखाखंड एक ऐसी संरचना है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक उसका एंड पॉइंट होता है। उसको हमें पता होता है कि ये स्टार्ट हो रहा है ए से, ख़त्म हो रहा है बी पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी है उसका और एंड पॉइंट भी है, और इसको डिनोट करते हैं ए बी बार से, ठीक है। नेक्स्ट आता है किरण, रे। किरण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रे कहते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब बात करते हैं एंगल की, कोण की, है ना। जब दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट ही एक ही पॉइंट होता है, यानी कि दो रेस एक ही पॉइंट से निकलती हैं, तो उनके ये एक ऐसा फिगर बनाते हैं, उसको हम एंगल कहते हैं। ये रे 1 है, ये रे 2 है। जब दो रेज एक ही पॉइंट से निकलती हैं, यानी कि इसका तो पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन उसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ है, तो इसको, इस संरचना को एंगल कहते हैं। अब एंगल को समझने के लिए भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक एंगल का बेस हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री। क्या मान लेते हैं? 90 डिग्री। इस वाले को कहते हैं समकोण, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको राइट एंगल। ये सारी चीज़ें याद करने की हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर 90 डिग्री से छोटा कोण हो, मान लो 60 डिग्री का है, तो उसे न्यून कोण कहते हैं, अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर 90 से बड़ा कोई एंगल है, मान लो 150 डिग्री का है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, अधिक कोण कह देंगे। यानी कि आपको समझना कौन है पहले? समकोण। समकोण से छोटा एक्यूट एंगल, समकोण से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल। आप पूछोगे सर क्या इनसे, इनके अलावा भी कोई एंगल्स होते हैं क्या? 90 डिग्री ही काफ़ी है हमारे लिए कि इससे बड़ा है तो इस तरफ, इससे बड़ा है तो इस तरफ हो जाएगा, और छोटा है तो इस तरफ हो जाएगा, इसको न्यून कोण कहेंगे और इसको अधिक कोण कह देंगे। क्या यही काफ़ी है? नहीं, इसके आगे भी दुनिया है। इसके आगे 180 डिग्री का आता है, फिर 360 डिग्री आता है ना। तो टोटल एंगल कितने होते हैं? 360 डिग्री तक मैक्सिमम होता है जो अंतः कोण होते हैं, उसके बारे में बस अब पढ़ने वाले हैं। यानी कि ऋजु कोण। ऋजु कोण का अगर माप की बात करें, जैसे हम समकोण की बात कर रहे थे, समकोण में जो एंगल का नाप होता है, माप होता है, वो होता है 90 डिग्री, और ऋजु कोण में वो नाप 180 डिग्री तक हो जाता है। यानी कि जो कोण 180 डिग्री का हो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, यानी कि एक ऐसा एंगल, ये एंगल, ये एक रे हो गई और एक रे यहाँ हो गई। अब ये जो एंगल होगा, है ना, आप ऐसे समझिए कि ये थी, है ना, और एक रे ये थी। जब ये रे अब बिल्कुल स्ट्रेट थी तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाया। जब ये रे वाली रे खिसक कर यहाँ आ गई या फिर यहाँ आ गई, तो इसको हमने ऐसे लिखा और ये वाला एंगल बना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। अब दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री देखो, अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है और एस बाद में आता है, यानी कि सी का नंबर 3 है और इसका नंबर ज़्यादा है, ये थर्ड नंबर पे आता है और ये ज़्यादा है। ई जो टी 15 20 मतलब 18 नंबर के आसपास मानो है इसको। तो सी जो है वो छोटा है, एस जो है वो बड़ा है। तो सी का मतलब सी छोटा है तो यहाँ पर लिखो 90, एस बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे 180। जब दो एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री हो जाए तो उसे कहते हैं, इन दोनों एंगल्स को कहते हैं, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स पूरक कोण हैं।
जब हम कहते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब हम कहते हैं कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये संपूरक कोण है। इसको ऐसे समझिए कि एक 50 डिग्री का एंगल है प्लस एक 40 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों का एडिशन हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 50 40 का पूरक है और 40 50 का पूरक है। अगर आप सवाल करें कि 50 का पूरक कोण बताओ, तो क्या होगा? 90 माइनस 50, 40 डिग्री। ठीक है, अगर वो कहे 40 का पूरक बताओ, तो 90 माइनस 40 विच गिव्स यू 50, है ना? समझ में आ गई बात? पूरक ये छोटा है, तीन अक्षरों से मिलकर बना है। संपूरक ये बड़ा है, ये ज़्यादा अक्षरों से, 4 अक्षरों से मिलकर बना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बन जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर कहें कि 120 का सप्लीमेंट्री बताओ भाई, 120 का सप्लीमेंट्री, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। तो 180 का सप्लीमेंट्री 60 आया, और 120 का सप्लीमेंट्री 60 आया, और 60 का सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक 60 का संपूरक 120 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। अगर वो कहे 60 का पूरक बताओ, पूरक बताएंगे तो 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। पूरक आएगा 30, संपूरक आएगा, जब पूरक की बात होगी तो 90 में से घटाएंगे, और संपूरक की बात होगी तो 180 में से घटाएंगे। तो ये तो बात हो गई कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की। अब आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट पड़ोसी, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। एडजेसेंट का मतलब है पड़ोसी, आसन्न कोण। अगर ऐसे समझिए कि ये दिस इज ए रे, और यहाँ पर भी एक रे है ना, और यहाँ पर भी एक रे है। ये दो कोण है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। अब हमें पता है कि ये जो कोण है ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसका पड़ोसी कौन है? ये है। कौन है? ये है। तो ये एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। ये जो लीनियर पेयर की हम बात कर रहे हैं, इसका जिक्र पूरे चैप्टर में होने वाला है। रैखिक युग्म का जिक्र पूरे चैप्टर में होगा, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। रैखिक युग्म क्या है? रैखिक युग्म ये एक लाइन है ना। यहाँ पर अगर कोई एक किरण ऐसे खड़ी कर दें, कोई भी कर दें, ये तो बाई चांस 90 पे बन गई है, अगर इसको 90 पे ना करके थोड़ा और झुका लेते हैं, किसी भी कोई भी बन जाए ये, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का नाप अलग अलग है। ये मान लो एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो रैखिक युग्म का मतलब हुआ एंगल ए प्लस एंगल बी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, जो नीचे रेखा दी गई है इस पर एक, यानी कि एक कोण 180 डिग्री का तो यहाँ होगा ही होगा। ये वाला कोण 180 डिग्री का होगा। इस पे यहाँ पर कोई लाइन खड़ी हो, मान लो यहाँ पर कोई लाइन खड़ी हो, यहाँ पर कोई लाइन खड़ी हो, यहाँ पर खड़ी है तो ये प्लस ये 180। अगर यहाँ पर कोई लाइन खड़ी है तो ये प्लस 180। अगर यहाँ पर ये लाइन कोई खड़ी है तो ये प्लस 180। यहाँ पर ये लाइन कोई खड़ी है तो ये जमा ये, इनका जोड़ भी 180 होगा, और इनको कहते हैं रैखिक युग्म। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, चाहे आपको बैक करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाइंस की। लाइंस यहाँ पर जो जिनकी बात करेंगे वो दो तरह की हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। या तो लाइन एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं कहीं भी, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, जितने भी आगे बढ़ा लो वो आपस में मिलती ही नहीं है, या फिर क्या होगा, वो एक दूसरे को काटेंगी। इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं और इनको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, और इनका दूसरा नाम
पैरेलल है। क्या है? समांतर रेखाएं। क्या नाम है? समांतर रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होगी? जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और ये है समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी का विलोम शब्द क्या बनता है? अप्रतिच्छेदी रेखाएं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में आपको पता चला, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पता चला, और ये लाइंस एक दूसरे को काटती हैं और ये आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलती हैं। तो ये हमने बात हो गई हमारी लाइंस के बारे में। एक चीज़ और जो बतानी है आपको वो ये कि बिंदु, तो आप जानते हैं कि ये कोई बिंदु है, इसे क्या कहेंगे? बिंदु। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉइंट। ठीक है। और संरेखी एक शब्द आता है, संरेखी बिंदु। अब संरेखी का मतलब क्या है? संरेखी जो एक रेखा में आते हों। अगर आपके पास ये एक लाइन है और यहाँ पर 3 बिंदु ऐसे, 4 बिंदु ऐसे हैं, ए बी सी डी, तो ये चारों बिंदु कैसे हैं? संरेखी बिंदु हैं। कैसे हैं? संरेखी बिंदु हैं। अगर मैं एक 5वां बिंदु यहाँ पर ई बना दूँ तो ये आप कहोगे कि ए बी सी डी ई संरेखी बिंदु नहीं है। अगर संरेखी नहीं है तो कैसे हैं? असंरेखी हैं। असंरेखी हैं। असंरेखी को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। एक बेहतर एग्जांपल आप ऐसे समझिएगा कि आप, एक सिटी है पलवल, ये एक सिटी है फरीदाबाद, और ये एक सिटी है दिल्ली। ये तीनों एक ही हाईवे से जुड़े हैं और एक ही लाइन में पड़ते हैं, तो ये तीनों सिटी संरेखी हैं, कोलिनियर हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिटी सोहना की, तो सिटी सोहना इनसे बिल्कुल अलग है, और वो अलग है इसका मतलब ये हुआ कि वो संरेखी बिंदु, संरेखी सिटी नहीं है, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अब यहाँ पर एक रिमार्क दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए लिखा है, इफ़ ए रे, अगर कोई रे स्टैंड करती है एक लाइन पर, ये एक लाइन है और यहाँ पर कोई रे स्टैंड करती है, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये अभी बताया था कि इनको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं, है ना, रैखिक युग्म कहते हैं, रैखिक युग्म। तो ये बहुत आसान सी थी, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है।